दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। कि हमारी इस मनुष्य जीवन का एक एक पल कितना कीमती है। जो पल हम व्यर्थ के कार्यों में गंवा रहे हैं, उस पल का अगर हम उपयोग करना सीख लें तो उसका उपयोग करके हम इस जन्म जन्मों के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। इस दुख, विषाद, तनाव और महादुख से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमें ख्याल ही नहीं आता कि हम अपना समय कैसे नष्ट करते जा रहे हैं, किस प्रकार के व्यर्थ के कार्य में नष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार के व्यर्थ के विचारों में उलझकर हम अपना कीमती जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन क्षणों का उपयोग करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, जिन क्षणों का उपयोग करके हम एक साधारण मानव से उठकर महामानव बन सकते हैं, और जिन क्षणों का उपयोग करके हम उस परम परमात्मा को जान सकते हैं, जिन क्षणों का उपयोग करके हम परम परमात्मा के रहस्य को समझ सकते हैं, और जिन क्षणों का उपयोग करके हम अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं, उन पलों का हम दुरुपयोग करके अपने आप को दुख और तनाव में घसीटते जा रहे हैं। जिन पलों का दुरुपयोग करके हम दूसरों की शिकायत करके अपने आप को बोझिल करते जा रहे हैं। हमें ख्याल ही नहीं रहता कि जिस आवाज़ का उपयोग करके हम दूसरों के लिए दुआएं कर सकते हैं, जिस जुबा का उपयोग करके हम अपने साथ साथ दूसरे के जीवन को भी अमृतमय बना सकते हैं, उस जुबान का दुरुपयोग करके हम अपने साथ साथ दूसरों के मन में भी ईर्ष्या और द्वेष पैदा करते हैं, जिसका उपयोग लोगों के भलाई में किया जा सकता है। जिन शब्दों से किसी दुखी आदमी को प्रसन्नचित किया जा सकता है, हम उनका दुरुपयोग करके दुखी लोगों को और भी दुखी करते जा रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है कि हमें इस बात का ख्याल भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। इस विराट अस्तित्व ने हमें ये सारी सुविधाएं, ये सारे सौगात हमें किस मकसद से दिया है, हमें इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं है। हमारा एक एक पल हमारे हाथ से सरकता जा रहा है, हमारे जीवन का कीमती क्षण हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और हमारी चेतना अभी भी जागने में असमर्थ पाती है अपने आप को। हम अभी भी चेत नहीं पाते हैं, और प्रतिदिन हम उन्हीं व्यर्थ के कार्यों में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को कष्ट देने में अपने को आनंदित महसूस करते हैं। कैसी विडंबना है, यह कैसी सोच है कि हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। हम अपने लिए ही अपने चारों तरफ नरक का निर्माण करके खुशी होते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन में आनंद की बारिश होगी। दूसरों की बुराई करने, दूसरों के साथ द्वेष करने, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों की निंदा करने में हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम जो कार्य दूसरों के लिए करते हैं, जो व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, जो विचार हम दूसरों के लिए रखते हैं, घूम फिर करके वही विचार हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, और उसी के अनुरूप हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। ये सारी घटनाएं हर पल घटित हो रही हैं। समय कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार हर चीज़ वापस आती है, और हमारे द्वारा किए गए व्यवहार भी हमारे साथ हम वापस आते हैं, हमारे लिए ही वापस आते हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल ही नहीं। हम अपने विचारों में इतने डूबे हैं, हम अपने अहंकार में इतने चूर हैं कि हमें इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं आता कि हम जीवन को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, हमारे जीवन की परिणति क्या होगी। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। हम इन चीज़ों के संबंध में कभी सोचने का प्रयास भी नहीं करते। इसीलिए हम चारों तरफ दुख और तनाव से घिरे हुए हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, निराशा है, अशांति है। जिस पल हम जागरूक होकर के जागरूकता के साथ इस जीवन को समझने लगेंगे, उस दिन हमारे जीवन में
आनंद के फूल खिलते हैं और हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ बरसती हैं। हमारे शरीर से हम जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ चारों तरफ सुगंध बिखरने लगती है और आसपास के सारे इलाके सुगंधित हो जाते हैं। हम आसपास आने वाले लोग असीम शांति का अनुभव करते हैं। उस तरह से अपने आप को बनाया जा सकता है अपने निर्मल विचारों द्वारा, अपने शुद्ध कर्मों द्वारा। जिस जुबान द्वारा हम कठोर शब्द बोलकर दूसरे के दिल को छलनी करते हैं, उसी जुबान द्वारा हम अच्छे शब्द बोल करके एक दुखी इंसान को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन शब्दों द्वारा हम दूसरे की निंदा करते हैं, जिन शब्दों द्वारा हम दूसरे के साथ द्वेष का प्रदर्शन करते हैं, उसी जुबान द्वारा हम किसी दुखी व्यक्ति के लिए ईश्वर से दुआ करके उसके साथ साथ अपने जीवन में भी खुशियाँ ला सकते हैं। लेकिन हमें इन बातों का ख्याल ही नहीं। हम तो अपने अहंकार में मस्त हैं। हम अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि हमें परिणाम की चिंता ही नहीं होती। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कब अपने लिए नरक निर्मित कर लिए। बीज तो हम बोते हैं बबुल के, परीक्षा रखते हैं, कामना रखते हैं कि उसमें आम का फल लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रकृति के नियम के अनुसार जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए जीवन में सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि हम अच्छे शब्द बोलें, हम सबके लिए दुआएं करें, पूरी पृथ्वी के सुख और शांति के लिए, संपन्नता के लिए हम कामना करें। हम अपने शत्रु तक से प्रेम करें और अपने चारों तरफ प्रेम का जाल निर्मित कर हम अपने आप के साथ अपने आप को सुखी कर सकते हैं। यह संभव है, बस अपने आप को थोड़ी सी बदलने की आवश्यकता है। यह हर आदमी कर सकता है, यह हर आदमी की संभावना है, यह सुगंध हर आदमी के भीतर है। बस अगर आवश्यकता है तो उसे बाहर निकालने की, उसे पहचान करके बाहर निकालने की हर आदमी की यह संभावना है। हर आदमी के भीतर यह सुगंध बसी हुई है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।